अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुट की तरफों थोड़े खिदमत से हाजिर हैं और अभी आपका भाई मौजूद है थाईलैंड के विच। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाजी साहब आपने तो कहा था कि पिछले हफ्ते आप मिस्टर मियां नुमान मोड़ा जी के साथ जाने इस्लामाबाद। दोस्तों आज ही बात कुछ ऐसी है कि इंस्टाग्राम पे मेरी एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसके अंदर मैं इस तरह की सारी अली तलली अपडेट्स देते रहता हूँ। तो अगर आप लोग हर चीज़ से अपडेटेड रहना चाहती हैं तो आप लोग जाके उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें थाईलैंड के बारे में कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ तो नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि आखिरकार बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो अहद वो याम वो वेला वक्त आ चुका है जिसका तमाम लोगों को, मेरे हमसायों को, मेरे रिश्तेदारों को, ईच एंड एवरी बंदे को बेसब्री से इंतजार था कि हाजी साहब ताड़ी शादी कदों होनी है। तो पूरे के पूरे 32 साल बाद जाके वो वेला आ चुका है कि शादी होने वाली है, लेकिन मेरी नहीं, मेरे बड़े भरा की। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में अभी और बहुत सारे काम करने हैं। क्योंकि अगर मैं अभी शादी कर ली तो मेरे बच्चे नात हो जाएंगे। कालिया साहब को सेटमेंट कौन करेगा, उसको रीपेंट कौन करवाएगा, हबशी ब्लैक के नखरे कौन उठाएगा, छोटे साहब पे एवरेज कौन इंजॉय करेगा, बड़े साहब को रेडीमेडी करके लोगों को लंबे लंबे चप्पे कौन करवाएगा। तो इस वजह से नो शादी बिकॉज मेरी लिए शादी इस मेरी गड्डी की बर्बादी। तो इस वजह से बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाजी साहब थाईलैंड में कौन सी शादी होती है। तो बात कुछ ऐसे है कि हमारी जो भाभी जी हैं वो पाकिस्तान की नहीं है और जिस मुल्क से वो हैं बाप अब्बा जी का वीजा नहीं लगा तो बड़े भरा ने थाईलैंड में रखवाई है डेस्टिनेशन वेडिंग, ताकि हम पाकिस्तान से आने वालों को भी जगह करीब पड़े और साथ में दूसरी साइड वालों को भी। तो कल के दिन हम अपने बड़े भरा की शादी इंजॉय करेंगे, उसके बाद थाईलैंड की रोडों पर निकल के अपनी गड्डी का सामान लभेंगे, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में सिर्फ गाड़ियां उसके अलावा और कुछ नहीं है। बड़े भरा की शादी के लिए पूरा 3 पीस सूट आपके भाई ने तैयार करवा लिया, वो भी काले रंग के विच, क्योंकि काला कोट एम नहीं पाया, रफू कराया सी ता पाया है। अब पाकिस्तान और थाईलैंड के टाइम में तकरीबन कोई 2 घंटे का फर्क है। जब मैं इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगाता हूँ तो लोग मुझे मैसेज करती हैं कि हाजी साहब आपने रोजा नहीं रखा। तो भाई मेरे यहाँ पे 2 घंटे पहले रोजा खुल जाता है। रोजे अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के पूरे जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी और थाईलैंड में भी। इस वक्त यहाँ पे रात के 11:30 हो रहे हैं। शाम के वेले आपका भाई वैशी किस्म की इफ्तारी करके आया है, वो भी क्रूज शिप के उत्ते पानी के बीच। मेरे पास क्रूज शिप के 2-3 क्लिप्स पड़े होंगे, वो मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। अभी के लिए हम करने लगे हैं थोड़ा सा आराम, क्योंकि अगर कल हम बड़े भरा की शादी पे लेट हो गए तो केला चल जाना है और उससे मेरी यूट्यूब के पैसे नहीं देने। तो इसी वजह से बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अभी करते हैं थोड़ा सा आराम, कल सुबह जाएंगे बड़े भरा की शादी पे, उसके बाद फिर देखते हैं कि अगे से की करना चाहिए तो की नहीं। लो उस्ताद जी, आपका भरा उठ चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग, और हमेशा की तरह अपनी परंपरा बरकरार रखते हुए हम बड़े भरा की शादी पे भी लेट आए हैं, पूरा ही आधा घंटा। और आप लोग यहाँ का व्यू चेक करें, मैं कहता जी पूरा ही जंगल च मंगल वाला निजाम फॉर यू। इस साइड पे पूरा जंगल है, यहाँ पे पूरी झील बनी हुई है मच्छी के साथ, वहाँ पे बैठने बूठने की जगह है। लो उस्ताद जी, शादी ब्याह के जितने भी रस्म रिवाज होते हैं सारे के सारे करके हम वेले हो चुके हैं और यहाँ पे इफ्तारी का वक्त होने वाला है। तो अभी तकरीबन कोई 10 मिनट और इंतजार करके एंट्री मारते हैं हॉल के विच और अंदर जाके खाना पाड़ते हैं। जितनी देर इफ्तारी का वक्त हो रहा है आप लोग यहाँ का माहौल चेक करें, देख के बंदे को ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गया हो। चारों पासे ग्रीनरी ही ग्रीनरी, यहाँ पे पानी थोड़ा सा आगे आए, वाइब भी लगा यहाँ की। ऐसी वाइब उस्ताद जी आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती। यहाँ पे एक अजीब सा सुकून है जो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता। व्यू चेक करो एक, मैं कहता जी क्या बात है बोनस की, सुभान अल्लाह। अब एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि थाईलैंड भाਵੇਂ जितना मर्जी सोना हो, लाहौर लाहौर है, क्योंकि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। खाना छाना खा के उस्ताद जी हम वेले हो चुके हैं और खाना खाने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला मेरे बड़े भरा को हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। बाकी आपका भरा कल भी कुमारा था, आज भी कुमारा है और आगे भी कुमारा रहेगा। चक दे फटे। अब कल के दिन हमने जाना है गड्डियों की मार्केट पे और जाके बड़े साहब, कालिया साहब, हबशी ब्लैक और छोटे साहब के लिए शॉपिंग करनी है। जैसे जैसे रात का वेला होता है यहाँ की जो वाइब है उसमें इजाफा होता रहता है। एक चेक करो उस्ताद जी, मैं कहता जी क्या बात है बोनस की। व्यू चेक करो तुसी, माशाल्लाह से खूबसूरत। एक कौन बोल रहा है भाई, डड्डू की आवाज़ है, किसकी है मेरे को नहीं पता भाई किसकी आवाज़ है, लगता मोटा चीखे मार रहा है। ये चेक करो पानी पानी। इस वक्त भला मेरा क्या दिल कर रहा है यहाँ पे कालिया साहब खड़े हों, साथ में आपका भाई खड़ा हो और पूरा ही सेक्स ऑन द बीच वाला शूट हो जाए। मैं कहता उस्ताद जी मजा आ जाए जिंदगी का। हम वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल ते, तुसी माहौल चेक करो। सबसे पहले मसाजर चेयर, क्योंकि सारा दिन वेलियां मारने के बाद वापस आके अपने गोटे गेटे दबवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद इतने भी शिनचैन ते उत्थे भी शिनचैन, पैट्रिक साहब की पूरी कलेक्शन है और साथ में शिनचैन की भी। ये मिस्टर मियां नुमान मोड़ा जी अपना जिम करते हुए, गोल्ड क्रोम गड्डी, कोका कोला की गड्डी और साथ में पूरा ही AMG
लाइफस्टाइल फॉर यू। पर DLCD टोटे छोटे देखने के लिए तो फ्रिज उस्ताद जी पूरा पर आ जाए। पता नहीं कौन कौन सी जात की चीजें अंदर पड़ी हुई हैं। फ्रीजर में आइसक्रीम भी पड़ी हुई है क्योंकि उस्ताद जी इन्हों की जी आइसक्रीम है ना वो बड़ी डाडी है। ए बिल्ला जी अपनी मच्छी का ख्याल रखते हुए फिटनेस जिसमें पैशन वाले शौकीन हजरात के लिए थ्रेडमिल नाल साइकिल भी है। ये आपके भाई का कमरा है, छोटा सा मुन्ना सा क्यूट सा। और अभी के लिए हम करेंगे थोड़ा सा आराम क्योंकि कल सुबह उठ के हमने करनी है पुठे काम। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी के मचे हाजिर है और लोकेशन हमने अपनी चेंज कर ली है। पहले हम घर में थे, अब हम होटल में हैं। वो भी 49 फ्लोर के उत्ते तुसी व्यू चेक करो माशाल्लाह से खूबसूरत वड्डी वड्डी बिल्डिंग्स फॉर यू। बादल चेक करें जी अपने मुंह पे आके बच रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं सफारी पे, वहाँ जाके माहौल शौल चेक करती हैं, शेर को जाके ओपन चैलेंज कराती हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि अगे सिकी करना चाहिए तो की नहीं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है सफारी वर्ल्ड। अब जाके थोड़े बहुत जानवर शानवर चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें नजर आई है मिस्टर मियां नुमान मोड़ा जी के सैसे घोड़े। ये चेक करो जी फुली टैडी घोड़े फॉर यू। इतने चीता जी का भी सेम अपने वाला हिसाब जे, इसको भी वाधू रोजा लग रहा है। आंखें चेक करें जी, अख लाल रही है तेरे यार दी ते अख लाल रही है। चल कोई नहीं पुत्र थोड़ा बहुत सब्र कर ले, सिर्फ 5 घंटे रह गए अफ्तारी में। बड़ी टेंशन से बैठा है, लगता है इसकी गाड़ी भी रेस बॉस के लिए तैयार नहीं हो रही। 10 पुत्र की होया तेनू? ओए हेलो हेलो ना भाई। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए, फीलिंग सैड विद 69 अदर्स। केरला चेक करो उस्ताद जी, इसने रमजान में मांड मांड के इफ्तारियां की हैं। रिलैक्स इन्वायरमेंट एंड स्वीट राइस, सुकून मोल ते मिठे चौल, आग लगी बस्ती में अपून अपनी मस्ती में, चिल वाइब्स। ए चेक करो जी वड्डे मुंह वाले कबूतर। सफारी वर्ल्ड से वेले होने के बाद हम वापस पहुंच चुके हैं अपने होटल के कमरे में। और आप लोग रात के वेले यहाँ का व्यू चेक करें। मैं कहता जी फुल टाइम लाडो के लश्कारे जगमग कपड़े सारे वाला निजाम फॉर यू। हमारे साथ यहाँ पे हमारे अब्बा हजूर मौजूद हैं। सबसे पहले बताएं जी क्या हाल चाल आपका, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हाल है मेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। अब जरा ये बताएं कि पहले बेटे की शादी करवा के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े अरसे से इंतजार था कि बेटा जो है शादी के लिए तैयार हो। वो शादी के लिए तैयार हो गया और उसकी शादी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हो गई। तमाम काम जो था वो खैर वाफियत हो गया और बेटा भी बहुत खुश है शादी के बाद और मैं भी बहुत खुश हूँ और बल्कि पूरी फैमिली जो है बहुत खुश है। अब जरा ये बताएं पहले बेटे की तो शादी हो गई है, जो दूसरा बेटा शादी नहीं करना चाह रहा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो भी शादी करेगा, दूसरा बेटा भी शादी करेगा इंशाल्लाह। बस अब पहले तो बड़े बेटे का था कि जी वो छोटा कहता था कि जी बड़ा करेगा तो मैं करूँगा, अब बड़े की हो गई है। अब उसके लिए कोई जो है ना वो पीछे जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं रह गया कि जी अब मैं क्यों नहीं शादी करूँ। लेकिन मैं तो भी नहीं करनी, मैं गाड़ियाँ तैयार करनी है पहले। नहीं गाड़ियाँ भी तैयार होती रहेंगी और साथ शादी का भी सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह। और एक एज होती है शादी की, उस एज में शादी हो जाए तो अच्छा रहता है। मियाँ बीवी दोनों जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं वो अपनी लाइफ को जो है। मैं तो वैसे ही इंजॉय कर रहा हूँ चंगा भला। नहीं आप तो इंजॉय करें, गाड़ियों में इंजॉय करें ना, लेकिन जो गाड़ी एक डिफरेंट चीज़ है और शादी एक डिफरेंट चीज़ है। शादी में और गाड़ी में बहुत फर्क है। तो शादी का फिर गाड़ी पे पैसे कौन लगाएगा? नहीं वो तो सारी बीवी खा जाएगी। नहीं बीवी नहीं खाएगी, भी नहीं खाएगी। आप गाड़ियों पे लगाएं, अल्लाह ताला आपको बहुत इतना ज्यादा रिस्क दे के आप गाड़ी पे भी लगाएं और बीवी पे भी लगाएं, जैसे अपने बच्चों पे फैमिली पे भी लगाएं और गाड़ी पे भी लगाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत रिस्क देगा और आप देखेंगे। मैं कहता हूँ इस बात का फैसला हम रेस पे खत्म करते हैं। अभी हम जा रहे हैं गो कार्टिंग करने। अगर आप मेरे से आगे निकल गए तो फिर मैं शादी करूंगा। अच्छा। अगर मैं आगे निकल गया फिर मैं कोई नहीं करनी, मैं पहले बता दिया। ठीक है ठीक है, मुकाबला हो गया फिर इंशाल्लाह डन होगी बात। हम अपने अब्बा हजूर के साथ पहुंच चुके हैं गो का ट्रैक पे। हाँ जी रेडी है? बिल्कुल रेडी। शादी का फैसला होना यहाँ पे मेरा। बिल्कुल सही है, चले आए फिर जाके टिकट लेते हैं। चले आ जाए। यहाँ पे उस्ताद जी आपके पास टोटल 3 ऑप्शंस हैं। एक छोटे बच्चों वाली है, वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाती हैं। दरमियानी वाली 24 किलोमीटर पर आवर की। हम बैठेंगे 40 किलोमीटर पर आवर वाली, क्योंकि यहाँ पे मामला फुल सीरियस हो गया है। हाँ जी बताएं फिर कैसा महसूस कर रहे हैं? जबरदस्त,
जवान महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। बड़ा कोई वैसी किस्म का हेलमेट पहना है आपने, पिंक रंग का, जबरदस्त किस्म का कलर है ना, पिंक कलर जो है। मैं पूरा साइकिल वाला पहना है, ये देखें। हाँ जी, आपका जी साइकिल वाला है ये। और मैं असल में मुंह के अंदर कैमरा घुसा के वीडियो बनानी है ना, इसलिए मैंने ये पहना है। अच्छा, दूसरा पहनता तो फिर वीडियो नहीं बननी थी। ठीक ठीक है, हाँ। लेकिन बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी बेटा आपको। कोई नहीं। स्पीड भी और फिर साथ देना, उसका भी, मोबाइल का भी ख्याल रखना है। और 40 किलोमीटर की स्पीड है, बस वैसे हम 240 पे जाते हैं। very good। मेरे साथ इन्होंने हैंकी पैंकी कर दी, अब्बा जी को हेडशॉट दे दिया। ओ हो वो बड़ी कोई वैसी किस्म की है, वादू ही तेज है। हुन मैंने जरा कैमरा घुसा दिया मुंह दे विच ते जरा सीरियस होन लैन दिओ। चलो जी करिए बिस्मिल्लाह। ओ ਤੁਹਾਡੀ खैर वादू तेज है सारी है तो। ओ फुल गए, आवाज जी को पकड़ने लगे हम यहाँ पे। ये हाँ जी बताएं, नहीं होनी शादी अब, जा रहा मैं आगे आई। आज स्पीड बड़ी वैसी किस्म की है इसकी। ओ तेरी खैर फुल ड्रिफ्टिंग। आवा जी वहाँ पे हम यहाँ पे हैं। मैं कहता पूरा लैब कवर करके अब्बा जी को पकड़ दें पीछे से। वैसे गेम है इसकी, जो पाकिस्तानी वाली है ना, वो इतनी तेज नहीं है जितनी सारी ये वाली है। फुली छूट निज़ाम फर जो। अभी आका भाई दूसरे लैब पे है, अब्बा जी पहले और आधे के बीच में है। ये आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रहा सा जी। ये कोंजा 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 कोंजा। लो जी बाजी को करने लगे इस बार। लो जी पूरा लैब कवर करके बाजी को पकड़ लिया। हाँ जी बताएं क्या हुआ फिर। और थोड़ी तेज चला लें, इतनी स्लो क्यों चला रहे? पूरा पैर दे इसको, ऐसे चलाएं जैसे चलाने का हक होता। मेरी शादी नहीं करानी है आपने, हैं? सही तरह पकाए और पूरा पैर तो दे के देखे एक बार। क्या कह रहे हैं? ये भी सीधी लाइन आएगी, पूरा पैर दे के देखे वहां पे। ये यहाँ पे दें जरा पूरा पैर। ये देखें, ये आई ना स्पीड, ये चीज डर डर के क्यों चला रहे हैं यार? ये अभी तक आपके भाई का लेवल ऊपर है। ये मुड़ जाओ। हैंडल बड़ा छोटा सा अजीब सा है इसका। मैं कहता एक और वैसी रन हो जाए फिर। अब उस्ताद जी आपके भाई का मुकाबला अपने साथ है। अच्छा टाइम मारने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चला जी लेट्स गो। मेरा भी रास्ता रोक दिया आपने, हैं? जा रहा मैं, बाय बाय। फुल गए हैं सारे, फुल गए हैं। हाँ तो आके भाई का वादू सेट हो गया, चेक करो। बड़ी भैड़ी ने गांव से देख रहा है मुझे, बाकी सारे नाम से चला रहे हैं। आका भाई वखरा ही यहाँ पे गाड़ियों की वहाँ फैन एक कर रहे हैं। पूरा लैब कवर करके हम एक बार फिर से आवाजी के पीछे पहुँच चुके हैं। हाँ जी जो गया फिर से मैं फुल गए। वेरी नाइस उस्ताद जी, वादू मजा है।
आप कभी थाईलैंड आए तो यहाँ पे ज़रूर आए। हाँ जी बताएं क्या हुआ है? हार गए फिर? अब कोई शादी नहीं होनी है? बताएं अब क्या करना है? शादी अभी शादी करनी है। मैं जीत गया हूँ। अब कोई शादी नहीं होनी। पहली दफा चलाई है। तो मैं भी पहली दफा ही चलाई है। मैं कौन सा रोज थाईलैंड आया होता हूँ। नाजरीन तुसी टेस्ला चेक करो, माशाल्लाह से कितनी सोहनी लग रही है। पीछे कार्बन फाइबर डिफ्यूजर है, स्टैगर सेटअप है, रिम्स का चेक करो, फुली लो प्रोफाइल टायर दे नाल। बैक के साथ साथ गाड़ी का फ्रंट भी सोना है। आगे ओरिजिनल कार्बन फाइबर का हुड लगा हुआ है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर की फ्रंट लिप लगी हुई है। ओवरऑल सोहनी लग रही है। बताएं जी कैसी लग रही है? जबरदस्त। ये ले ले फिर, इसके पैसे आपने देने, मैं गरीब हूँ। रिम इसके जबरदस्त हैं। नाजरीन अब हम अब्बा जी के साथ फुल चिंग चौंग रस्ते के अंदर वापस प्रवास कर रहे हैं होटल की तरफ। रक्षा बताएं कैसा लगा आपको? है जबरदस्त। लड़े शड़े चेक करें, लाइटें देखिए, वाह। देखिए, स्पीकर स्पूकर लगाए हुए भाई पूरे ही। हाँ जी, स्पीकर भी लगा है। सोफे सूफे भी गुड है इसके वैसे। रिम देखे आपने? साफ सुथरा है। रिम भी सोने हाँ हैं। जी। ये चेक करो उस्ताद जी, पूरे ही 15 इंच के रिम फॉर यू विद लो प्रोफाइल ब्रांड न्यू टायर। पीछे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। अभी जब भाई रक्षा चलाएंगे तो आपको रक्षा की वाह भी चेक करवाते हैं। हाँ जी बताएं फिर, लग रही ठंडी ठंडी हवा है। आवाज कैसी लगी रक्षा की? तेरी है वो देख रहा, बाहर ना चले जाना। आवाज की गेम है। यहाँ पे लोग रक्षा के पीछे लगाते हैं नीटो का टर्न एग्जॉस्ट है, ये उसकी आवाज है सारी। गाड़ी से ज्यादा मजा यहाँ पे रक्षा पे बैठने का है। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, मोबाइल अंदर अंदर रखना है वरना कोई मोबाइल छीन के ले जाएगा। रक्षे वाले भाई यहाँ पे पूरा ही 240 की स्पीड पे जा रहे हैं उड़ते हुए। ठंडी ठाक हवाएं बज रही हैं। भाई ने मीटर पूरा ही लॉक किया हुआ है। ये चेक करो जी, स्कूटी वाले को भी चपे। तो कैमरामैन वसीफ तंगबाज तमाम गाड़ियों की अपडेट्स के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। भाई साहब गए हुए हैं अपना इंजॉय करने थाईलैंड, और मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि ईद आ गई पर मेरा यार नहीं आया। यार हाजी खुद तो थाईलैंड चले गया है और गाड़ी कर गया मेरे जिम्मे। कह रहा भाई मेरी गाड़ी के काम करवा देना, और ये है कि काम हो नहीं सके, अब उसने मुझे बोलना है। या तो वो थाईलैंड जा सकता था या तो वो ये गाड़ी तैयार कर सकता था। उसने चूज किया अपना फ्यूचर और ये कर गया तेरे जिम्मे। अब इसके ऊपर यही है कि भाई ये तू जितना मर्जी जोर लगा ले, ये गाड़ी ठीक नहीं होनी, इस पे लगने हैं पैसे। इस पे भाई जब सबसे पहले अगर रिम वाली साइड पे आप आ जाओ ना, इधर लगनी है हब्बे शब्बे हब्बे कोयल ओवर्स। ये इस साइड के लिए मैंने इसे दाम दे दिया। ठीक है, इस साइड का काम हो जाएगा ठीक कल है। इंशाल्लाह ताला। इस साइड के रिम टायर के लिए ये आपके सामने पेमेंट इधर आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गाड़ी के फ्रंट पे जो सारा डेंटिंग जी, जी। होनी है उसके लिए ये पेमेंट अच्छा, उसके लिए पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। गाड़ी के पेंट शेंट के लिए भाई पेमेंट जो है वो इधर कर देता हूँ। गाड़ी का पेंट भी महंगा करवाना है। हाँ ये सारी पेमेंट है। अब मेन Very जो है ना nice. इंजन है, हाँ उस जी। पे लगने पैसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वो बेसिकली भाग गया है। ठीक है, उसके लिए ये पेमेंट आ गई है। अच्छा इंजन की भी पेमेंट आ गई। मैं भाई अपने बेस्ट फ्रेंड की खातिर सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ जितना मैंने कर दिया है। अब वो कोई तुझे बहाना नहीं यहाँ से सुनने को मिलेगा, वहाँ से सुनने को मिलेगा। अब ये तेरी गाड़ी का काम हो जाएगा फास्ट। उसे क्या भाईजान अब तू थाईलैंड से वापस आ जा, तेरा काम हो गया भाईजान। जी तो लाई इसके कितने काम रह गए और कितने हो गए हैं? यानी इसका लास्ट छोटा मोटा काम रह गया था, जिसमें फ्यूल रेल वगैरह छोटा मोटा काम रहता था, वो भी हमने कर दिया है। और रेडिएटर भी हमने इसकी फिटिंग बना ली है। कंग 2 की ओरिजिनल थ्रोटल भी लगा लिया है, उसकी वायर शेयर भी कंप्लीट हमने कर दी है। और रह गया था ट्रैक्शन बार के साथ हमने ट्रैक्शन बार इसकी फ्रंट पट्टियों के साथ जिसमें ओरिजिनल आता है वो हमने बना दिया है। फ्रंट माउंट हमने बना दिया, फ्रंट माउंट भी लग गया है। हाईस्पॉट जो है ना वो सिर्फ 3 माउंट्स बनाता है और 3 ब्रैकेट बनाता है। एक ब्रैकेट उसका माउंट, ये 2 ब्रैकेट उसका माउंट, ये तीसरा ब्रैकेट और उसका माउंट। हाईस्पॉट सिर्फ ये चीजें बनाता है। जब आप केस स्वैप करते हो ना उसमें जानी हमें मसले ये आते हैं कि लोग ना ये ब्रैकेट हाथ से बनाते हैं, ये वाला ब्रैकेट, मगर ये ओरिजिनल CL7 वाला ब्रैकेट लगता है। ये हाईस्पॉट के माउंट लगे ओरिजिनल बिल्कुल फिटिंग पे आए हैं। और बैक वाला भी पिछला जो आप डालते हो ना टाइप आर वाला गियर, ये TXX वाला गियर, उसके अंदर आती है प्लेट U वाली हाईस्पॉट के अंदर। ये भी हमने कस्टम बनाया है, ये भी क्लियर हो गया, पेंट शेंट करके लगा दिया। वो वाला भी है, उस TXX में आती है प्लेट, वो जो हमने टेबल पे नहीं रखी हुई वो होती है, वो उससे निकाल के हमने इसका ब्रैकेट बना के तैयार करके वो भी लगा दिया। माउंट हमारे हो गए कंप्लीट फ्रंट माउंट के साथ। फ्रंट माउंट का मकसद ये होता है कि यानी जब आप लॉन्च करते हो या कोई माउंट या ब्रैकेट कोई लूज रह जाए, उससे ये होता है कि आपका जो मामला होते हैं ना ट्रैक्शन के, बेहतर हो जाता है। ये होता है कि लॉन्च भी तगड़ा रहता है, इंजन ज्यादा लचक नहीं लगता। बाकी छोटा मोटा जो काम है वो हम लगा के कल फाइनल कर देंगे और ताहिर भाई वो वायरिंग के लिए खड़ी कर देंगे। लाल जी के काम तो आप साथ साथ करी जा रहे हैं। मेरी गाड़ी की वायरिंग भी हो गई है लेकिन गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हो पा रही। यानी तेरी गाड़ी की ताहिर भाई के सिर्फ थोड़ा सा काम कर रहे हैं, फ्री होते हैं, वो वायरिंग करके तेरी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं 10-15 मिनट तक। वो थोड़ा सा
काम है। तेरी गाड़ी गई हुई फिलहाल हबे, सस्पेंशन किया हुआ है, हबे गई हुई, उसमें डलनी है झरियाँ बड़ी, क्योंकि आउटर लगाना हमने बड़ा जी, ताकि हमारा एक्सल भी बड़े आउटर वाला लगे और जो इनर है वो हमारा वैसे ही के वाला लगेगा, ऐसे ही है। तो इसलिए हम इसकी हबे भेजी है मैंने। उसके अंदर हमने जो चरियाँ ना, उसकी जो फिटिंग है, अब फिटिंग चरियाँ तुम्हें समझ नहीं आ रही हो तो मैं दिखाता हूँ। अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी नॉलेज लेने। अब ये देख, ये हब है ईके वाली, ठीक है, ताकि ये ड्रेसिंग लॉक ये समझ आए दोबारा के लिए ना जी। ये चरी हमने निकालनी है यहाँ से, ठीक है। स्पेयरिंग से, ये ईके वाली है जी। क्योंकि ईके वाली के साथ ना यहाँ से गोडा पकड़ा दे रहा, मुझे समझा गोडा पकड़ा दे छोटे। मकसद क्या है, अब ये देख, ये गोडा है के वाला, ठीक है, ठीक है। इसकी चरी हमने फिट करनी इसके अंदर, जी, ये देख फिट हो गया, हो गई फिट। अब ये चरी हमने निकालनी है। ये देख, हमारा मकसद क्या है, हबों में चरियां डालना या उसके अंदर फिटिंग बनाना। जी। हब है वो छोटे वाली, जी। उसके अंदर हम ये फिटिंग बनाएंगे ताकि आउटर हमारा ये लगे। जब ये आउटर ये लगेगा तो रोड भी जाहिर बात है ये लगेगा, बड़ा लगेगा। जब ये रोड लगेगा तो इनर भी हमारा यही लगेगा। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये है कि हम फिटिंग जो है वो ईके वाली या ईजी वाली बनाए, ठीक है, ताकि हमारा आउटर भी ईजी या ईके वाला लगे और सेम टू सेम फिटिंग जो है बाकी नीचे, क्योंकि जो ईजी है ना उसमें आती है ये वाली गोली जी। ईजी और ईके में ऐसे ही है। स्विफ्ट वगैरह में आती है गोली दूसरी, जिस तरह विट्स वगैरह में, जैसे ये मेरा ख्याल है ये पड़ी हुई है। अब ये फिटिंग जो है ये कोरे, टोयोटा, स्विफ्ट वगैरह इन गाड़ी में सारी फिटिंग आती है। ठीक है। इसमें बोल्ट यहाँ लगता है, इसमें गोली सीधी आती है ताकि ये गोली बार बार निकल जाती है, इसलिए हमने इसकी फिटिंग भी चेंज करा दी है। फिटिंग करके ये और ये झरी हमने निकाल के ना इसमें इसके अंदर फिट की है। अब ये वाली बाकी फिटिंग जो है जी, वो हब और जिस तरह हाजी अली गाड़ी में एफएक्स में नहीं किया था, बाकी फिटिंग की थी। स्टीयरिंग एंड वगैरह हमने जगह लगाया था ताकि लैंड वगैरह सही रहे, गाड़ी सीधी जाए। उसके लिए हमने ये झरियां निकाल के ओरिजिनल हब्बों के ऊपर जो हबें लगी हुई थी उनके अंदर झरियां डाल के हमने फिटिंग बना दी एक्सल वाली, और जो बैक वाली फिटिंग है वो ओरिजिनल उसके स्विफ्ट वाली है, क्योंकि उसमें ये वाला बोल्ट आता जी। है, उसमें ये वाली झरी आती है। बिल्कुल। इसकी झरी निकाल के हमने इसमें डाल दी है और फिटिंग हमने एक्सलो की वो बना दी है ताकि ना हमारा एक्सल टूटे हमारा, ताकि लॉन्च भी तगड़ा हो और एक्सलो की जो स्ट्रेंथ है जी 6 भी हम लगाए तो हमें टेंशन ना हो। बस ये हमारा मकसद है। झरियां चेंज कराने का वो खराजिया ने मुझे फोन किया था अभी, थोड़ी देर तक वो हबे दीजिएगा तो उसके बाद उसमें फिटिंग करे, पहले हम गाड़ी तेरी स्टार्ट करवाते हैं। अभी जब हम वीडियो बना रहे थे तो यार आपको बैकग्राउंड पे ये प्यारी सी लालजी की विड्स नजर आ रही होगी। अब इस पे रिम्स कर दिए गए हैं चेंज, पहले इसको यही वाले लगे हुए थे लेकिन वो थे मैट ब्लैक के अंदर, और फिर हमने दोबारा ये वाले उतार के उसको लगा दिए थे स्पून स्लिक्स वाले ताकि ज्यादा ग्रिप करे। जरा हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते थे, लेकिन अब फिर दोबारा लालजी ने वो उतरवा दिए और T37 इसे लगा दिए। और ये T37 हमने दोबारा पेंट किया है, मेटेलिक ग्रे टाइप कलर है। आपको रंग चेक कराता हूँ, मेंटल रंग है, मेटेलिक ग्रे टाइप कलर है और सिल्वर कलर की गाड़ी के साथ ऐसे ये रिम का कलर ज्यादा सूट कर रहा है। चेक करो, फुल LVL सीन। ताहिर भाई की भी गाड़ी पेंट प्रोसीजर पे पहुंच गई है। आसिम भाई आपको कहीं इस गाड़ी पे जंग नजर आ रहा है? नहीं यार माशाल्लाह अब तो ये गाड़ी बहुत बहुत साफ सुथरी नजर आ रही है। इसका माशाल्लाह होदा भी पेंट हो गया है, बाकी होदा भाई इसका पेंट हो गया है और चेक कर सकते हो इंजन भी इसमें फिट हो गया है माशाल्लाह से। इंजन भी सारा पेंट हुआ है, उसके बाद होदा पेंट हुआ है सुपर वाइट कलर के अंदर। उसके बाद इसको इंजन को हमने रख दिया इसके होदे में, और विड्स वाला इंजन इसमें वैसे ज्यादा प्यारा लग रहा है। उस्ताद तारिक ने पेंट किया है। उस्ताद जी कितने दिन में पेंट किया है? 2 दिनों में भाई। यार मेरे इंजन पे भी इतनी देर क्यों लगाई थी आपने? भैया आपके इंजन पे वो मेटालिक पेंट था। ओके। ये सादा है, उस पे मेहनत भी बड़ी ज्यादा थी। इस पे मेहनत भी होती है क्योंकि मेटालिक जो पेंट हाँ। होता है ना उसकी 2-3 बेसें होती हैं। हाँ। इसकी जो है ना एक बेस होती है, ठीक है, वो 1 घंटे में 2 घंटे में ड्राई हो जाती है। क्या बात उसके बाद हम पेंट लगा सकते हैं। वेरी नाइस। जो आपका था ना उसको सुकाई देनी पड़ती है, 2-3 बेसें लगा के ना, भाई इसीलिए वो लेट हुआ हाँ है जी, थोड़ा। इस वजह से। और यार आसिम तूने अपनी शराड ताहिर भाई की गाड़ी से पहले की दी हुई है। ताहिर भाई की गाड़ी देख ले कहाँ पे पहुंच गई तेरी। मैंने उस दिन गाड़ी देखी है और सिर्फ अभी उसकी डेंटिंग हुई है और गाड़ी भी तूने गायब कर दी। किधर चली गई है? यार अब बात ऐसी है कि ताहिर भाई सारा दिन इसके ऊपर काम करवाते हैं और इसलिए वो बड़ी स्पीड में हो रही है। अब मेरी गाड़ी में इंजन चेंज हो रहा है तो उसमें माशाल्लाह तुझे पता है कि इंजन जो चेंज हो रहा है उसमें ऑल्ट्रेशन करनी ऐसे ही है। पड़ेगी। वो 4E डल रहा है उसके अंदर, तो उसके माउंट्स की ऑल्ट्रेशन है, उसकी फिटिंग्स हैं, काफी सारा काम है। तो गाड़ी तुझे पता भी है कि कौन सा पेंट होना है, उसको पल पेंट होना है, तो वो उसके लिए ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि गेम ऊपर की है वो। तो यार ये है कि मैं तुझे एक टास्क दे रहा हूँ कि भाई जब तक ये गाड़ी पेंट हो रही है ना, तेरी मेहरबानी इंजन डलवा के गाड़ी स्टार्ट करवा के तू इधर ले आ। इंशाल्लाह मेरी गाड़ी इस गाड़ी के कंप्लीट होने से पहले इंजन डलवा के यहाँ पे खड़ी होगी। मेरे बोन का बता। यार इंजन इसको डाल के वायरिंग शायरिंग होगी, गाड़ी स्टार्ट है। डंटे काम पे दोनों साइड पैनल चेंज कर रहे हो इसके।
फिर एक और के साइड पर एग्जाम लग गया, इस ऐसे साइड ही से है। गाड़ी डेंटिंग कंप्लीट हो गई है, इस Very साइड से nice. कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह इससे पहले डेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसको पेंट पे लगा रहा है, बूथ में इसका पेंट करना है, रेड पे। पेंट करना कौन सा है? यार रेड सोचा है, टाइप आर वाला? रेड में 2-3 शेड में कंफ्यूजन है। एक मिलानो आता है, एक रिले आता है, एक फ्राई रेड आता है, एक रोजो कोसा करके रेड आता ये है। तो है। 3-4 रेड है, अब वो बनवाऊंगा चारों से। हम 3-4 सैंपल बना के किसी एक पीस पे कर लेंगे, जोन सा हमें सबसे ज्यादा पसंद आएगा वो वाला कलर हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी उस साइड से यार मोटे गाड़ी की डेंटिंग का काम हो गया है। अभी गाड़ी बड़ी अनकन्वेंशनल पोजीशन में लगी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ दरवाजे शरवाजे दोनों नए लग गए हैं, फेंडर इसका नया लग गया है। इसके चारों दरवाजे नहीं डाले, दोनों फेंडर नहीं डाले हैं, मैंने डिक्की नहीं डाली है इसकी। मीन्स के गाड़ी का जो सा सामान पे रेस्ट आ जाता है वो सारा सामान ही चेंज कर। बोनट कौन सा लगाना है इसे अब? बोनट में ये ना रेड पेंट कराऊंगा इसका, ठीक है। और कार्बन फाइबर इस पे वैसे फिट करूंगा, दोनों रखूंगा अपने पास। भाई मुझे तो यही है कि कार्बन फाइबर वाला इसे ज्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि अंदर के होना है, गाड़ी तूने कर देनी है टाइप आर, और जब कार्बन फाइबर वाला बोनट लगा होना है तब ज्यादा चासा नहीं है। वो भी लगाना, उसके बाद इसका दूसरा सामान भी आ गया, टाइप वाला स्पाइरल भी आ गया। वेरी ये नाइस। 2 स्पाइरल होते हैं, म्यूजन होता है, टाइप होता है, ठीक टाइप है। वाला ओरिजिनल है। मतलब एक तो होता है ना यार वो 4 पीस में होता है, ये कौन सा है? एक होता है म्यूगन ओरिजिनल, ठीक है। ठीक है, जो काबली आता है, उसके साइड पे म्यूगन स्टैंप होती है। हाँ ये टाइप वाला रियर होता है, काफी ना मिलता नहीं है, इसके बीच साइड पे कोई स्टैंप नहीं होती। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा अगर म्यूगन लगता है तो इस तरह लगता है, ये थोड़ा सा टेंड होके लगता है। ओके, ग्रिल भी मुझे नजर आ रही है। ये भी टाइप आर वाली ग्रिल है। ये भी तेरी है? हाँ, ये भी ग्रिल मेरी है। ये भी काबली ली ये है? भी काबली नहीं है, इसका फ्रंट बम्पर भी टाइप आर है। वेरी नाइस। बम्पर किधर पड़ा हुआ और है? सामने पड़ा हुआ है, क्लोज मार्क दिखा दो व्हाइट कलर का, जिसमें किट लगी हुई है। भाई बम्पर वो ऊपर पड़ा हुआ है, हाँ। अभी नहीं आपको दिखा सकते, बैक फिर कभी बम्पर। दिखा देंगे आप। के अलावा इसकी हाइब्रिड लाइट्स, बीक सेट वगैरह सारा सामान इसका ले लिया है। अच्छा। रिम बड़े प्यारे लिए माशाल्लाह अपने भाई से, आज भी से ओए वो जो तूने गेम कर दी ना मुझे बड़ी पसंद आई है, HRV पे RPA 1 लगा के फिर हर गाड़ी को RPA 1 लगाए हैं। मैं कहा यार एक ना एक RPA 1 इसे जरूर लेना, वो अच्छी बात है कि तूने ले लिया। हाँ, वो इस पे लगाना। अब उसकी जो RPA 1 फैमिली है ना वो टूट गई है। स्पून आजकल एंजॉय कर रहा है मेरे वाले, तो वो भी ले लेंगे वापस जब उसके रिम दूसरे आ जाएंगे, तो कभी स्पून कभी RPA 1 दोनों में चलाएंगे इसको। क्या गाड़ी इंशाल्लाह 20-25 दिन में उम्मीद है कि निकल जाएगी। मियां नुमान आजकल तो तू डेली डेलसोल चला रहा है, कहाँ से इतना, एक तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कहाँ से इतना माल आ रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। यार गाड़ी चलाना मजा बढ़ाता है इसको, रोज डे वन इसमें जिम शिम जाता हूँ, स्पीकर में कमी थी, आसिम भाई से स्पीकर आज लगवाए इसमें। लगा दिए स्पीकर आपने जी भाई? माशाल्लाह हमने इस गाड़ी में 4 स्पीकर लगाए हैं, एक वेरी दो नाइस। तो इसमें जिम शिम जाना होता है, तो लो गाड़ी चाहिए थी, मेरे गाड़ी कोई नहीं थी, रिबो भी खुली हुई आपके सामने। इसके अलावा इसके HP है वो भी खुली हुई है, सारी गाड़ी में मैं कहा ये डेली में यूज़ कर लेता हूँ। तो थोड़ा बहुत सेट वेट करना था, जैसे बम्पर है अप्रूव करवाना था, छोटे मोटे काम थे इसके, और स्पीकर लगवाए तो सारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह ये आज पॉलिश करवाऊंगा बस दोबारा आस्तीन से, इसका घर ले दूंगा। कल हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की थी लेकिन स्टार्ट नहीं हो सकी, फ्यूल लाइन का थोड़ा सा मसला आ रहा था। फ्यूल लाइन रिटर्न वाली अभी तक इधर ही पड़ी है, सुबह से बारिश हो रही थी, काम इसका हो नहीं सका। अभी ताहिर भाई ने समुंदर खान को कह दिया, समुंदर खान हो रहा है रेडी, इसकी फ्यूल लाइन हम करने लगे ऑन, और आज हमने इसको लाजमी स्टार्ट करके सोना है। यार वो थाईलैंड चले गया है और उसके लिए तूने जेब से इतना माल निकाल लिया उसकी गाड़ी तैयार करने के लिए। मेरी इधर 2 दिन से स्टार्ट नहीं हो रही, मैं भी इधर ही फिर रहा हूँ, मेरी गाड़ी के लिए भी कोई माल शाल निकाल दे ताकि ये भी बेचारी स्टार्ट हो सके। यार ये बेसिकली ये 6 महीने से गाड़ी आपकी तैयार हो रही है, इस पे 6 महीने नहीं हुए भाई, 3 महीने हुए गाड़ी तैयार 3 होते महीने हुए। लगा लो। ये अब आखिरी मरहलों पे, ठीक जब है। चीज आखिरी मरहलों पे होती है ना तब वो लेती है ज्यादा माल, ठीक। मोटा माल। इसके लिए भी मेरे पास माल पड़ा हुआ है, कहते तो आज ही स्टार्ट करना चाहिए, आज ही स्टार्ट करना, आज करना चाह रहा हूँ। आज करने के लिए तो मुझे दिल बहुत ही बड़ा करना अपना पड़ेगा। दिखाओ जरा, निकालो जरा जेब से। ओ ये बिग नोट आ गया भाई, बिग नोट। ये लो जी, आज स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आज हो जाएगी, पैसे इंजन के अंदर ही फेंक दिए। आज स्टार्ट हो जाएगी। एक मेन फ्यूल लाइन डल चुकी है और बाद में हमें याद है कि यार इसकी रिटर्न भी लेके आनी थी, तो रिटर्न भी हम इसकी ले आए थे। वो हमने वेल्ड करा के 2 पीस हम लेके आए थे, वेल्ड करा के हमने इसको 1 पीस में कर दिया। ये रिटर्न इसकी फिट हो जाएगी कल, और इसकी टैंकी फ्यूल पंप वगैरह चालू होगा कल या परसों। अभी फिलहाल हम इसको स्टार्ट लाजमी करेंगे। ताहिर भाई ने पेट्रोल पकड़ लिया है, अभी हम इसको ECU लगाने लगे हैं, बैटरी लगाने लगे हैं और इसको डायरेक्ट स्टार्ट करने लगे। ECU भी लगा दी है, बैटरी भी लगा दी है, थ्रोटल में डाल रहे हैं पेट्रोल ताकि हमारा इंजन स्टार्ट हो सके। लाला जी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? सेल्फ तो बज रहा है, इंजन बोल भी रहा है। जानी मैं बताता हूँ, इनको मसला ये है कि इसकी फ्यूलिंग नहीं चालू, सिर्फ राउंड दे के चेक करना था कि इसमें करंट आ रहा है, बाकी मामला कैसे हैं। वो करंट मार के देखा करंट भी आ रहा है, फ्यूलिंग का सिर्फ मसला आ रहा है। सुबह इसकी टैंक चालू करके लैंड में लगा दी है,
सुबह इसकी फ्यूलिंग चालू करेंगे, FPR चालू करेंगे और इंशाल्लाह कल आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस। यार इंजन फिलहाल स्टार्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि इसको फ्यूल लाइन अभी प्रॉपर तरीके से डली नहीं है। ऊपर से पेट्रोल डाल के स्टार्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि इंजन स्टार्ट होने में थोड़ा सा नाकामी पेश आ रही है हमें। और ये है कि लाल जी कह रहे हैं कि कल जब इसकी रिटर्न और मेन लाइन ओके हो जाएगी उसके बाद हम इसको FPR भी चालू कर देंगे, टैंक भी इसका चालू कर देंगे और इंशाल्लाह कल हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। यार भाट साहब कहाँ पे गायब थे यार इतने दिनों से? यार मर्जी वाली बात है आपकी, नजर ही नहीं आ रहे आप तो। बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मुझे कुछ जरूरी ऐसे काम थे जिसकी वजह से मैं छुट्टियों पे। आपसे नाराज हो गए हाजी भी थाईलैंड चले गए। अब कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आए मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी गाड़ी का काम थोड़ा सा कर दें यार, वो मुझे रोज मैसेज करता है, कह रहा भाई गाड़ी का काम नहीं करवा रहा। भाट साहब इंजन तो रख दिया था, वो मैंने कल भी दिखाया जी। मैं अब आ गया हूँ। अब छोटे मोटे दूसरी गाड़ी का काम थे, आज बारिश भी इतनी ज़्यादा थी। अच्छा, इसका काम हो नहीं सका। इसका जैसे ही आएंगे सबसे पहले इसका नंबर गाड़ी का होगा ताकि यही गाड़ी पहले क्लियर होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि ईद से पहले इसका काम नहीं हो सकता? नहीं होगा, क्योंकि अब जो गाड़ियाँ दूसरी हैं ना, हाँ जो छोटे मोटे काम हैं वो इंशाल्लाह क्लियर कर लें। जैसे ही हम ईद के बाद 3 दिन के बाद आएंगे ये इसका ही काम शुरू होगा। भाई साहब आपने मुझे कहा था कि आपकी गाड़ी का काम शुरू करवाना है, अब आपके सामने है कि भट्ट साहब एक तो थोड़ा सा छुट्टियों पे थे, उसके बाद बारिश की वजह से काम स्टार्ट नहीं हुआ, फिर बाकी छोटी मोटी गाड़ियों के काम आ गए, तो भट्ट साहब ने कह दिया कि ईद के बाद काम शुरू होगा। अब अगर तो आप ईद से पहले आ गए तो अच्छी बात है, अगर ना आए तो मैं आपका काम लाजमी शुरू करवा दूँगा।